नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, एजुकेशनल ऐप पर। आप सबका मित्रों बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, जय बजरंगबली। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे देशवासियों, हम बात कर रहे थे शिक्षक चतुर्श्रेणी कर्मचारी बैच को लेकर दोस्तों बात कर रहे थे, और उसमें हम लोग जो है टाइम एंड वर्क दोस्तों स्टार्ट करना था आज हमें। कल दोस्तों हमने औसत को स्टार्ट किया था, मतलब औसत पार्टनरशिप कल दोस्तों हमने ख़त्म किया था। तो हम दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं मैथ्स। टॉपिक का दोस्तों नाम है समय कार्य मजदूरी, टाइम वर्क एंड वेजेस। टाइम वर्क एंड वेजेस, इस पर दोस्तों लेकर आज अपन बात करने वाले हैं। एक बार दोस्तों मैं सबके कमेंट फटाफट से पढ़ लेता हूं, क्या कमेंट किसके क्या आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। जय शंकर, जय शंकर। बेटा टाइम एंड वर्क में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, टाइम एंड वर्क दोस्तों है ना, साथियों, समय कार्य मजदूरी, समय कार्य मजदूरी, समय कार्य मजदूरी, टाइम वर्क एंड वेजेस, टाइम वर्क एंड वेजेस, टाइम वर्क एंड वेजेस पर लेकर दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में। इस क्लास में आप समझिएगा, हाँ जी, 4 ग्रेड प्रोफेसर की क्लास है, बिल्कुल प्रोफेसर की क्लास है ये। मैं यूं कह रहा था दोस्तों कि टाइम एंड वर्क में दोस्तों कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सूत्र दोस्तों नहीं है। हाँ जी सर, आप मंगलवार को भी 2 साइड कटिंग करवा लेते हो। बेटा मंगलवार को अगर बाल कटे हुए दिख रहे, इसका मतलब सोमवार को करवाई होगी। इट्स अ कॉमन सेंस। क्योंकि जब टीचर सुबह 6:30 बजे क्लास लेना स्टार्ट कर देता, तो आप बताओ 6:30 से पहले कौन नहीं आता है बाल काटने के लिए। तो अगर आज आपको मेरे बाल कटे हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये श्योर है कि सर ने सोमवार को कटिंग करवाई होगी। और वैसे ही मंगलवार को कटिंग करवानी नहीं चाहिए। वैसे बाल कटाने के सबसे शुभ दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं, बुधवार और शुक्रवार। सोमवार को बाल कटवाने नहीं चाहिए, पर समय अनुसार मैंने सोमवार को बाल कटवा दिए, बाकी कटवाने नहीं चाहिए। संडे तो सबसे बेकार दिन है बाल कटवाने के लिए। बाल नाखून काटो तो बुधवार और शुक्रवार, 2 दिन केवल, बाकी किसी भी दिन अपने शरीर का कोई भी अंग नहीं काटना चाहिए। और काटने लायक कोई और अंग है भी नहीं बाल और नाखून के अलावा, तो है ना। चलो अब आप समझो बेटा, समय कार्य मजदूरी में दोस्तों कोई भी फॉर्मूला नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ, सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये जो चाल बराबर दूरी बटा समय दोस्तों, आप फॉर्मूला एक जानते होंगे, बेसिक फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय। बस यहाँ से दूरी हट जाएगी, क्योंकि यहाँ दूरी नहीं होगी, और यहाँ दोस्तों क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। बस चाल बराबर कार्य बटा समय, इतनी सी बात ध्यान रखना है। और समय बराबर कार्य बटे चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे चाल। मतलब दोस्तों ये बेसिक चीज है। आप ये बात समझते हैं कि चाल चाहिए तो कार्य बटा समय कर दो, और समय चाहिए तो कार्य बटा चाल कर दो। मतलब इतनी सी बात आपको वैसे पता भी होगी। बस वो दूरी जो है, वहाँ दूरी को हटाकर हमको कार्य रखना है बस, और कोई बड़ा काम नहीं करना दोस्तों इस पूरे टॉपिक में लेकर। ठीक है, तो अब आप दोस्तों आइए क्या, हाँ जी सर क्या आप जोधपुर से पढ़ा रहे हो? हाँ बेटा मैं जोधपुर से ही पढ़ाता हूँ, मैं अन्य किसी ब्रांच से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं जोधपुर से ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों कुछ भी नहीं है पूरे टॉपिक में, केवल 3 पैटर्न है। वो 3 पैटर्न समझने और खत्म टॉपिक। केवल 3 पैटर्न पे ये टॉपिक खत्म दोस्तों हो जाता है। केवल 3 पैटर्न चाहिए। तो ये बच्चा कह रहा कार्य चाहिए, तो बेटा कार्य चाहिए तो वही समय इंटू चाल, फॉर्मूला तो वही है ना। कार्य चाहिए तो चाल इंटू समय कर दो, क्या हो जाएगा, कार्य बराबर चाल इंटू समय। ठीक है, हाँ जी। कोर्स कब तक हो जाएगा? बहुत जल्द बेटा हो जाएगा, बहुत जल्द। अब 3rd लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद 2 टॉपिक और है बस।
देखो बेटा सवाल देखो, आप पहला सवाल देखो, कोई दोस्तों फॉर्मूला नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, बस ये पहले टाइप से जो थ्योरी आप पढ़ना शुरू करोगे वही थ्योरी है, बस वही थ्योरी स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहो, बेसिकली पढ़ते रहो बस। जैसे आप पहला सवाल देख रहे हो कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो आप समझो बेटा, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है और बी 15 दिन में समाप्त करता है। ए कोई कार्य है वो 10 दिन में समाप्त करता है, बी जो है वो 15 दिन में समाप्त करता है। ए कंप्लीट काम 10 दिन में कर लेता है, बी कंप्लीट काम 15 दिन में कर देता है। ठीक है, सबसे पहला काम है इनका लसअप ले लो, इनका लसअप 10 और 15 का लसअप क्या आएगा 30। 30 एलसीएम है जिसको बोलेंगे अपन कुल कार्य। ये जो एलसीएम लिया है बेटा इसको हम बोलेंगे कुल कार्य। टोटल कार्य कितना है 30। मैं वो प्रोसेस बता रहा हूं जो फर्स्ट टाइप का है, टाइप 1 का जो प्रोसेस है पूरा वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी प्रोसेस से कई सारे क्वेश्चन अपन कर लेंगे, कई सारे। तो सबसे पहला काम है, ये समय दिया हुआ है, कार्य को पूरा करने का समय दे रखा है, कार्य को पूरा करने का समय दे रखा है 10 दिन और 15 दिन। हमने 10 और 15 का लसअप लिया, 30 आया, और ये जो लसअप है इसको टोटल कार्य बोलते हैं अपन, कुल कार्य। ठीक है, अब देखो 10 के पहाड़े से 3 बार और 15 के पहाड़े 2 बार। 10 तिया 30, 10 के पहाड़े 3 बार बोला और 15 दूना 30, 15 के पहाड़े 2 बार बोला। भाई 30 में 10 का भाग 3 बार जाएगा और 30 में 15 का भाग 2 बार जाएगा। ये इसको बोलते हैं बेटा चाल, स्पीड बोलते हैं, चाल बोलते हैं, चाल बोल दो या इसको कार्य क्षमता बोल दो। क्या बोल दो? कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। ये बेटा ए 3 की स्पीड से काम करता है और बी 2 की स्पीड से काम करता है। ये जो थ्योरी दोस्तों पढ़ा रहा हूं ये हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा बार बार, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन इसलिए पूरा विस्तार से व्याख्या कर रहा हूं। तो ए 3 की स्पीड से काम करता है और बी 2 की स्पीड से काम करता है। टोटल काम बोलो 5, टोटल स्पीड बोलो 5। दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? भाई दोनों मिलकर 30 काम करेंगे। दोनों मिलकर जो है वो 30 काम करेंगे और किस स्पीड से करेंगे? 5 की स्पीड से। दोनों मिलकर काम करेंगे, कितना काम करेंगे? 30 करेंगे, और किस चाल से करेंगे? 5 की चाल से। तो 30/5 बोलो क्या आ जाएगा? 6 दिन। तो जिनका भी आंसर बेटो 6 दिन आ रहा है बहुत सही आ रहा है। 6 दिन बेटा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह है दोस्तों करने का तरीका। और ये दोस्तों आप जानते हो ना समय बराबर क्या होता है? समय बराबर कार्य बट्टा चाल, अभी सिखाया था ना, समय बराबर कार्य बटे चाल। ये भी दोस्तों मैं पूरी व्याख्या करूं इसकी भी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें चाहिए समय, हमें चाहिए a प्लस बी का टोटल समय, a प्लस बी का टोटल समय चाहिए ना, और समय बराबर क्या होता है बेटा? कार्य बटे चाल, कार्य बटे चाल। कार्य कितना है? 30, चाल कितनी है? 5, 5 छंग 30, बोलो कितना आ जाएगा? 6 दिन। ठीक है, हाँ समय, कार्य, मजबूरी या मजदूरी? बेटा मजदूरी, नॉट मजबूरी। वैसे मजदूरी इसलिए करते हैं क्योंकि मजबूरी होती है। 3 और 2 कहां से आया बेटा? 30 में 10 का भाग दिया 3 आया, 30 में 15 का भाग दिया 2 आया। 30 कैसे आया? लिखा बेटा ऊपर लसअप, एलसीएम। 30 कहां से आया बेटा? 30 एलसीएम लिया, 10 और 15 का एलसीएम क्या लिया? 30। अगर आपने अभी तक मेरा एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है दोस्तों तो आप पढ़ लीजिए। एलसीएम एचसीएफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुराने क्लासेस में। तो आपने अगर एलसीएम एचसीएफ पढ़ा नहीं है बेटा तो एक बार पढ़ लीजिए बेटा ध्यान से जाकर। ठीक है, आगे बढ़ ले दोस्तों, एकदम आसान। तो अब आपको इसी प्रकार सवाल करना है, इसी प्रकार दोस्तों आपको सेम पैटर्न का सवाल, इसी तरह का सवाल ये वाला करना है बेटा। करिए दोस्तों, सेम पैटर्न का सवाल करके देखिए।
बढ़िया साहब, सबने कर लिया ना। देखो भाई, एबीसी कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते, तीनों मिलकर काम कितने घंटे में करेंगे? भाई ए करता है 6 घंटे में काम, बी करता है 4 घंटे में काम और सी करता है 12 घंटे में काम। ए 6 घंटे में करता है, बी 4 घंटे में करता है और सी 12 घंटे में करता है। एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा? 12। 6 दूनी 12, 4 ती 12, 12 एकम 12। 6 दूनी 12, 4 ती 12, 12 एकम 12। बोलो मैंने एलसीएम क्या लिया? 6, 4 और 12 का एलसीएम 12 लिया। एलसीएम मतलब वो छोटा से छोटा नंबर जिसमें 6 का भाग भी चला जाए, 4 का भी चला जाए और 12 का भी चला जाए। तो ये हो जाएगा 2, 3, 5 और 1, 6। तीनों मिलकर काम कितने घंटे में करेंगे ये पूछ रहा है। तो तीनों मिलकर 12 काम करेंगे 6 की चाल से। तो 6 दूनी 12। उम्मीद करते ये चीज़ दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। ये जो फर्स्ट टाइप का जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है दोस्तों आप लोगों पे कि ये सिस्टम आप समझ गए होंगे। ये सिस्टम। अगला सवाल देखो बेटा, सेम सवाल क्या आप कर सकते हो? बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक व्यक्ति कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। पुत्र अकेला कितने दिन में करेगा? व्यक्ति इस काम को करता है 5 दिन में। व्यक्ति पुत्र के साथ मिलकर करता है, व्यक्ति जो है पुत्र के साथ मिलकर इस काम को कर लेता है 3 दिन में। अकेला व्यक्ति करेगा 5 दिन में करेगा। भाई अकेला व्यक्ति कर रहा है 5 दिन में करेगा, पर वो पुत्र के साथ मिलकर करे तो 3 दिन में काम खत्म। एलसीएम बोलो, 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 15। 15 ही आएगा। तो ये 5 के पहाड़े 3 बार, 3 के पहाड़े 5 बार। अब आप समझो, अकेले व्यक्ति की चाल कितनी आ गई? 3। अकेले व्यक्ति की चाल कितनी है बेटा? 3 है। व्यक्ति की चाल 3 है और दोनों मिलकर चाल कितनी है? 5। व्यक्ति की चाल 3 है और दोनों की चाल 5 है। तो मुझे बताओ कि पुत्र की चाल कितनी रहेगी? पुत्र की चाल रहेगी 5 में से 3 गया 2। ये समझ में आई बात? अकेले व्यक्ति की स्पीड है 3, दोनों की मिलकर स्पीड कितनी है? 5। ये स्पीड है, चाल है। तो पुत्र की चाल कितनी होगी? 2। पुत्र कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। तो बेटा पुत्र काम करेगा, ये बेटा एलसीएम है ना, टोटल काम करना है 15, चाल कितनी है? 2। 15 का आधा 7.5। तो 7.5 दिन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिनका भी आंसर 7.5 आ रहा है बहुत सही आ रहा है। जिनका भी आंसर 7.5 आ रहा है बहुत सही आ रहा है बेटा। समझ गए क्या? कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ लें बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, ये भी इसी पैटर्न का एक सवाल है। कह रहा है एक पुरुष, महिला और एक लड़का मिलकर काम को 3 दिन में पूरा करता है। पुरुष 6 दिन में करता है, लड़का 18 दिन में करता है। तो महिला कितने दिन में करेगी ये पूछ रहा है। देखो, एक पुरुष है, महिला, एक लड़का है। एक पुरुष है, एक महिला है और एक लड़का है। पुरुष, महिला और लड़का मिलकर काम करे तो काम 3 दिन में खत्म। अकेला पुरुष काम करे तो काम 6 दिन में खत्म और अकेला लड़का काम करे तो काम 18 दिन में खत्म।
तीनों मिलकर करे 3 दिन में खत्म, पुरुष करे 6 दिन में खत्म, लड़का करे तो 18 दिन में खत्म। ठीक है, सबसे पहले 3, 6 और 18 का एलसीएम क्या ले लूंगा? 18। एलसीएम लेना आता है ना ऐसे करके, एलसीएम दोस्तों ले लेना आप अच्छे से। ठीक है, अब देखो 3 छंग 18, 6 ती 18, 18 एकम 18। पुरुष की स्पीड, ये दोस्तों चाल है ना, पुरुष की चाल कितनी है? 3 है। लड़के की चाल कितनी है? 1 है। 3 और 1 टोटल कितना आ गया? 4 आ गया। टोटल क्या आ गया? 4 आ गया। तो तीनों की चाल 6 है, दोनों की चाल 4 है। तो बता सकते हो बेटा लड़के की महिला की चाल क्या होगी? महिला की चाल बता दो। 6 में से 4 गया 2, ये बेटा चाल किसकी हो जाएगी? हाँ जी, महिला की चाल हो जाएगी। तीनों की चाल 6 है, दोनों की चाल 4 है, तो 6 में से 4 गया 2, ये 2 चाल किसकी है बेटा? महिला की चाल है, महिला की। महिला अकेला काम कितने दिन में करेगी? तो महिला करेगी 18 काम। किस चाल से करेगी? 2 की चाल से। कितने दिन में करेगी? 9 दिन में। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 दिन। आंसर इज 9 डेज। हाउ मेनी डेज? 9 डेज। Do you understand how many days? 9 days. सही है मित्रों, सब में एलसीएम लेना है। हाँ, ये मेथड फिक्स है बेटा, ये मेथड बेटा फिक्स है, ये मेथड फिक्स है, सब में एलसीएम ही लेना है। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट टाइप का सवाल मैं आपको बता देता हूं। कह रहा 18 कहां से आया? बेटा मैं कब से रो रहा हूं, 3, 6, 18, इनका लसअप 18 है। बेटा कब से बोल रहा हूं, इनका लसअप लिखा भी तो है ना, एलसीएम। इनका एलसीएम बेटा लेना 18। एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक जाके देख लो यार, एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था ना, वो सवाल जाके देखो, एलसीएम एचसीएफ पढ़ो जाके। राम किसी कार्य का तिहाई भाग 3 दिन में और श्याम उसका चौथाई भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है। बताओ दोनों मिलकर उसे कितने समय में समाप्त कर सकते हैं? राम जो है 3 दिन में तिहाई भाग करता है। राम 3 दिन में तिहाई करता है। लसअप जो है ना दोस्तों, 18/2 कैसे किया? 18/2 ऐसे किया, टोटल महिला को 18 काम करना है और किस चाल से करना है? 2 की चाल से। तो 18 काम करना है 2 की चाल से। कितने दिन में कर देगा? 9 दिन में। वीडियो को स्टार्टिंग से देखे, कृपया करके बीच बीच में आके मत बैठिए। मैं बता रहा हूं दोस्तों, तुम्हें कसम है, तुम जिसको मानते हो अगर बीच में से आके वीडियो देखा तो वीडियो शुरुआत से देखोगे, जब मन पड़े तो वीडियो खोल दिया कि ये कहां से आया, वो कहां से आया, मैं नहीं बताऊंगा आपको आंसर। आपको सौगन है, वीडियो अगर बीच में से आकर अगर आपने डाउट पूछा तो बीच में आयो, चुपचाप बैठे रहो, पढ़ते रहो। शुरुआत से आना था, शुरुआत से। बीच में आकर फालतू पूछ रहे हो सवाल। 1/3 भाग 3 दिन में करता है, 3 दिन में 1/3 करता है, 3 दिन में 1/3 करता है। 1/3 का मतलब होता है 1/3, उल्टा करके गुणा कर दो। 3 दिन में 1/3 करता है दोस्तों, उल्टा करके गुणा कर दो, उल्टा करके गुणा कर दो। उल्टा करके क्यों सर गुणा कर रहे हैं? उल्टा करके गुणा करने से काम को करने में लगा टोटल टाइम आ जाता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, कोई व्यक्ति 5 दिन में आधा काम करता है, कोई व्यक्ति 5 दिन में आधा काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। अगर आधा काम 5 दिन में कर रहा है, अगर आधा काम बेटा 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने करेगा? 5 गुणा 1/2 है ना, उल्टा कर दो 2/1, तो क्या आएगा? 5 दूनी 10 दिन। और अपना कॉमन सेंस भी क्या कहता है कि 5 दिन में आधा तो 10 दिन में पूरा करेगा। तो वही काम है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं काम के भागों को उल्टा करके गुणा करने से काम को करने में लगा टोटल टाइम आ जाता है। तो अगर ये 3 दिन में तिहाई काम करता है, तिहाई का मतलब 1/3 है, उल्टा कर दो 3/1, तो ये 9 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। कितने दिन में? 9 दिन में। और श्याम जो है बेटा,
वो 4 दिन में चौथाई करता है। चौथाई का मतलब बेटा आप जानते हो ना, 1/4 होता है, उल्टा कर दो 4/1। मतलब राम कंप्लीट काम करेगा 9 दिन में, राम कंप्लीट काम करेगा 9 दिन में, और श्याम कंप्लीट काम करेगा 16 दिन में। कंप्लीट काम 9 दिन में, कंप्लीट काम 16 दिन में। अब ये कह रहा है दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में होगा। तो सबसे पहला काम इनका लसअप ले लो। 9 और 16 का लसअप होता है 144। ये लसअप लेना नहीं आता तो कृपया करके एलसीएम एचसीएफ वाले वीडियोस देख लीजिएगा। 9 के पहाड़े से 16 बार और 16 के पहाड़े 9 बार। ये बेटा चाल आ गई, किसकी स्पीड आ गई? राम की और श्याम की स्पीड आ गई, टोटल स्पीड आ गई। वास्तव टोटल दोस्तों स्पीड क्या आ गई? 16 और 9 25 की स्पीड आ गई। अब देखो टोटल काम कितना करना है? 144। राम और श्याम को मिलकर टोटल काम करना है 144, और टोटल स्पीड कितनी है? 25। तो ये 25 पंजे 125, 19/25। 5 सही 19/25 बेटा। जिनका भी उत्तर आ रहा है बहुत सही आ रहा है बेटा। 5 सही 19/25। ठीक है बेटा। अरे सही है क्या? सुनील जी, आप जो ये सवाल पूछ रहे हो इसका हल मैंने YouTube पे करवा रखा है। YouTube पे पशु परिचर के पेपर सॉल्यूशन के वीडियो खोलना, उसमें मैंने इसको बता रखा है। आप देख लेना कि मैंने YouTube पर 150 बताया कि 180 बताया है। हो सकता है मैंने पहले 150 बताया होगा, इसका बाद में थोड़ी देर बाद देखना इसका मैंने 180 भी किया है। मतलब पूरा वीडियो आप देखना तो आपको पता लग जाएगा कि आंसर जो है, हाँ, इसका एक्चुअल जो हल है वो आप मेरे मतलब उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के YouTube पर जाके देख लीजिए। मैंने आंसर टिक करवाया है, वो आंसर ही है जो राइट आंसर है। अगर वैसा आंसर नहीं है तो बोर्ड पर आप आपत्ति लगा सकते हो, पर पहले उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के YouTube चैनल पर जाके वीडियो देख लेना बेटा। लकी जी, आप जो ये सवाल पूछ रहे हो ना, ये अभी आएगा। अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है बेटा, टॉपिक स्टार्ट किया तो ये आ जाएगा। सर एक दिन में 24 घंटे ही होंगे तो 25 कहाँ से आए? कहाँ 25 आया बेटा? यहाँ एक दिन की बात ही नहीं हो रही बेटा। 25 घंटे, 25 घंटे मतलब 24 घंटा और 1 घंटा 25 घंटे। दिन से क्या मतलब है? इन्हें रेशियो मेथड से नहीं कर सकते क्या? ये बेटा मैंने रेशियो ही सेट किया है इनका। ये जो है ना, समय के रेशियो को उल्टा करते हैं तो चाल का रेशियो आता है, पर वो हर जगह सेट नहीं कर पाओगे आप। इजी इजी सवाल में कर लोगे, भारी सवाल आया तो रेशियो मेथड काम नहीं करेगा बेटा, इधर भारी पड़ जाएगा। इसलिए जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं उसी कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करें। अगर आप खुद के लब के मान लो ले भी रहे हो तो फिर आप सारे सवाल अपने मेथड से ही करना, जो कि होने नहीं है आपसे। मैं जैसे जैसे सिखा रहा हूं वैसे वैसे करते रहिए, सारे सवाल होते जाएंगे। क्योंकि हम वो रास्ता तय कर चुके हैं, हमें पता आगे मंजिल कहाँ है। आप खुद के रास्ते से अगर मंजिल में जाओगे तो हो सकता है बीच में भटक जाओ। तो मैं जो जो आपका रास्ता, आपको मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, उस रास्ते पे आप चलते रहिए। ना कांटे होंगे ना कीचड़ होगा, बस रास्ते में गुलाब ही गुलाब होंगे आपके स्वागत में। ये समझ में आ गया? अब एक बच्चा यहाँ पूछ रहा था कि इनको आपने जोड़ा क्यों, 3 और 1 जोड़ा क्यों? बेटा तीनों की चाल अगर 6 है, पुरुष की चाल 3 है, लड़के की चाल 1 है अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो दोनों की चाल 4 आ जाएगी। मुझे महिला की चाल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? तीनों की चाल में से पुरुष और लड़के की चाल घटा दूंगा, तो 6 में से 4 गया, 2 बचेगा। मुझे तो महिला की स्पीड चाहिए ना, क्योंकि महिला से काम करवाना है, इसलिए मैंने घटाया। ठीक है, अब इसी प्रकार का ये सवाल करके देखो।
हो गया सा। ए कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? हाँ जी बेटा, तो ए करता है 5 दिन में, ए करता है कोई काम दोस्तों 5 दिन में, 5 दिन में करता है आधा भाग, उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा 2/1, मतलब पूरा काम करेगा 10 दिन में। बी करता है बेटा 9 दिन में, उल्टा कर दो, 3/5 है, उल्टा कर दो 5/3 आ जाएगा, तो 3 तिया 9, तीनों पंजे 15 दिन में। और सी करता है 8 दिन में 8 दिन में 2/3, उल्टा कर दो 3/2, 4 ती 12 दिन में। ये आ गया दोस्तों काम को करने में लगा टोटल टाइम, ये आ गया काम को करने का लगा टोटल टाइम दोस्तों। अब आपको करना क्या है? लसअप। लसअप क्या आ जाएगा? 60। ये लसअप निकालना आपको आना चाहिए। अगर किसी को ये लसअप निकालना नहीं आता तो कृपया करके जाइए एलसीएम एचसीएफ वाला वीडियो देख लीजिए हाथों हाथ, या बाद में देख लेना जब ये क्लास खत्म हो जाए। 10 के पहाड़े से 6 बार, 10 के पहाड़े से क्या आ जाएगा? 6 बार, 15 के पहाड़े 4 बार, 12 के पहाड़े 5 बार, 6 4 10 और 5 15। टोटल स्पीड आ गई बेटा, ये टोटल क्या आ गई? चाल आ गई। तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? अब तीनों मिलकर अगर दोस्तों काम करवाना है तो 60 काम करेंगे 15 की चाल से, 15 चौक 60, 4 दिन। 4 दिन दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा। जिनका भी दोस्तों 4 दिन आ रहा है बहुत सही आ रहा है बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल करके देखो बेटा, बताओ क्या उत्तर आएगा। बढ़िया सा। ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, क्यू 40% भाग 15 दिन में करता है, आर 1/3 भाग 13 दिन में करता है, और एस 1/6 भाग 7 दिन में करता है। सबसे पहले काम पूरा कौन करेगा? बोलो सबसे पहले कौन करेगा? पी करता है बेटा 10 दिन में, 10 दिन में 1/4 भाग, उल्टा कर दो 4/1। क्यू करता है बेटा 15 दिन में 40%, 40% का मतलब होता है 40/100, उल्टा कर दो, उल्टा करना आना चाहिए बेटा। आर करता है 13 दिन में 1/3 भाग, 13 दिन में 1/3 भाग, उल्टा कर दो 3/1। एस करता है 7 दिन में 1/6 भाग, उल्टा कर दो 6/1। बोलो सही है क्या? ये हो जाएगा 10 चौक 40, 0 0 काट लिया, और ये आ जाएगा 37.5 भाई, 150/4 37.5, ये 13 तिया 39 और 7 छिंग 42। अब आप देख लो सबसे पहले काम पी ने किया काम 40 दिन में, क्यू ने किया 37.5 दिन में, आर ने किया 39 दिन में, और एस ने किया 42 दिन में। बोलो सबसे पहले काम किसने किया? सबसे पहले काम किसने किया? सबसे पहले देखो ये 40 दिन में कर रहा है, ये 37.5 दिन में कर रहा है। सबसे पहले काम देखो 37.5 दिन में हो रहा है, कौन कर रहा है? क्यू। सो आंसर बेटा क्यू आ जाएगा। सो राइट आंसर इज क्यू। डू यू अंडरस्टैंड? Q is the right answer for this question. Anybody have any doubt? Ask me. हाँ 40% को 2/5 भी लिख सकते हैं। अगला देखो बेटा,
ये सेम सवाल बोलो कर सकते हो क्या आप? बिल्कुल सेम सवाल करना है दोस्तों इसी प्रकार से। 8 नंबर सवाल करिए दोस्तों, फटाफट से करिए 8 नंबर सवाल। सवाल दोस्तों बहुत ज्यादा है भाई, फटाफट करिएगा। हाँ जी बेटा, कह रहा है ए किसी कार्य को 2/5 भाग 6 दिन में करता है, बी उसका 1/3 भाग 10 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलकर उसका 4/5 भाग कितने समय में करेंगे? ए करता है 6 दिन में 2/5, उल्टा कर दो 5/2। ए करता है 6 दिन में 2/5, उल्टा कर दो 5/2, 2 तिया 6, तीनों पंजे 15। बी करता है 1/3 भाग 10 दिन में, तो 3/1 कर दो, कितना आएगा? 30। 15 और ये कितना है? 30 है बेटा, ठीक है। एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा? 15 और 30 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 15 के पहाड़े 2 बार, 30 के पहाड़े 1 बार, टोटल क्या आ जाएगा? 3। ये चाल आ गई बेटा, स्पीड, ये तो आप समझ गए होंगे, चाल आ गई होगी। ए और बी दोनों मिलकर उसका 4/5 भाग कितने समय में करेंगे? बेटा पूरा काम नहीं करना है इस बार हमें कंप्लीट वर्क नहीं करना है, हमें इस बार करना है 30 का, पूरा नहीं, ओनली 4/5 भाग करना है। हमें 30 का ओनली 4/5 भाग ही करना, और किस चाल से करना है? 3 की चाल से। ए और बी मिलकर करेंगे 30 का 4/5 भाग, कितने दिन में करेंगे? 3 दिन, मतलब 3 की चाल से करेंगे। 5 छंग 30, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, बोलो कितने दिन में कर देंगे बेटा? 8 दिन में कर देंगे। आंसर आ जाएगा 8 दिन। ए और बी मिलकर 8 दिन में करेंगे, पूरा काम नहीं, 4/5 भाग करेंगे बेटा। सही है क्या? कोई आपत्ति वाली बात तो है ही नहीं इसमें। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो आप तो बेटा। ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी 24 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 36 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर कोई काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 36 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लो आप। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 72। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72। मतलब ए और बी की चाल कितनी है? 4 है। बी और सी की चाल 3 है, सी और ए की चाल 2 है। तीनों को जोड़ू तो चाल हो रही है 9 की। टोटल चाल बेटा कितनी आ गई? 9। और ये जो 9 की चाल है ना, ये बेटा 6 लोगों की है। 6 लोग कैसे? 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, सब 2-2 बार है ना। 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 बाहर कॉमन, क्या रहेगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। बराबर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। तो बोलो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 9/2, यानी क्या आ जाएगा? 4.5 दिन। 4.5 की चाल आ गई भाई। 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 था ना, तो 2 तो गुणा में है, भाग में आ जाएगा। तो 9 का आधा क्या होता है? 4.5। 4.5 की चाल है, बोलो किसकी? ए बी सी की 4.5 की चाल है। तीनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो भैया 72 काम करना है। तीनों मिलकर काम करेंगे तो 72 काम करेंगे। 72 काम किस चाल से करेंगे? 4.5 की चाल से करेंगे। किस चाल से करेंगे? 4.5 की चाल से करेंगे, है ना। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो 4.5 की चाल से करेंगे। तो अब आप देख लो, इसको भले 4.5 लिखो या फिर यहाँ पर 9/2 ही लिख दो, एक ही बात है। कैलकुलेशन दोस्तों आसान हो जाएगी ना। तो चाल 9/2 को 9/2 ही लिखो, ताकि कैलकुलेशन ये आसान हो जाएगी। हो गया क्या बेटा? 9 से काट लूंगा, 9 × 72, 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, 8 × 2, बोलो क्या आ जाएगा? 16 दिन। 16 दिन इज द राइट आंसर फॉर दिस। अच्छा, ऑप्शन में 16 दिन नहीं है, ये 16 कर देता हूं, ये 16 दिन।
ऑप्शन में नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास है ना, चेंज कर सकते हैं अपन, मॉडिफाई कर सकते हैं ऑप्शन। आप भी कर लेना, एग्जाम में ऐसा नहीं हो तो ऑप्शन कर लेना मॉडिफाई। जस्ट किडिंग, वाकई मत कर लेना। हो गया सा, वेरी आसान, सबने कर लिया था ना। तो इसी तर्ज का एक सवाल ये आप लोग करके देखो, सेम सवाल ये वाला करके देखो बेटा। चाल को माइनस और प्लस कब करते हैं, वो तो बेटा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है ना। तुम रट क्यों रहे हो भरत, रटो मत, रटोगे तो समझ में नहीं आएगा। समझो क्वेश्चन को कि चाल माइनस प्लस कब करते हैं, कोई फिक्स टाइम थोड़ी होता, मुहूर्त नहीं होता ना कि चाल को इस मुहूर्त पे प्लस करते हैं, इस मुहूर्त पे माइनस करते हैं। इसको बेटा समझना पड़ता है कि कब क्या करना है। सर 4.5 से करोगे तो 17 आएगा, नहीं बेटा नहीं आएगा। 72 में आप 4.5 से करोगे तो भी यही आएगा बेटा। यूं क्या कर रहे हो, पॉइंट हटाया, क्या लगा दिया, 0। 9 पंजे 45, 9 अट्टे 72, 80/5 क्या आ जाएगा, 16। ऐसा थोड़ी होता है कि इससे किया तो अलग आएगा, 4.5 से करूंगा तो अलग आएगा, ऐसा थोड़ी होता है कोई। ये सवाल करके देखो बेटा। चाल की जगह देखो, ये चाल है बेटा, ये चाल है बेटा, समय नहीं है। समय तो ये है बेटा, ये समय है बेटा। ABC का समय निकाला है ना, ये समय है। बढ़िया सा, सबने कर लिया। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं। ए और बी करते हैं 8 दिन में, बी और सी करते हैं 12 दिन में। ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में करते हैं। सी और ए 15 दिन में करते हैं। एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा बेटा इसका, 60 आ जाएगा। 120 आएगा, 60 में 8 का भाग नहीं जाता। 8 के पहाड़े 15 बार, 12 के पहाड़े 10 बार, 15 के पहाड़े 8 बार, सबको जोड़ूंगा तो 33 आ जाएगा। और ये 33 चाल कितने लोगों की है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, 2 बार कॉमन ले लिया।
a प्लस बी प्लस सी बराबर 33 आ जाएगा। तो बोलो भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया? 33 का आधा। 33 का आधा बोले तो 16.5। ये बेटा ABC की चाल आ गई, 16.5 आ गई। C अकेला कितने दिन में काम समाप्त करेगा? बेटा C का पूछा है, C का पूछा है तो पहले C की चाल निकालनी पड़ेगी। बोलो A प्लस बी की चाल कितनी है? 15। ये दोस्तों चाल है ना, क्या है? चाल है। तो A प्लस बी की चाल कितनी है? 15। 15 प्लस C बराबर 16.5 होता है। तो बोलो C बराबर 16.5 में 15 गया, क्या बचा? 1.5। 1.5। तो C का पूछा है, बोलो 120 काम करना है। कार्य कितना है बेटा? 120। C को काम करना है 120 करना है, और चाल कितनी है दोस्तों? 1.5 है। वही पॉइंट हटाया, गुणा 10 से कर दिया। 15 अट्ठे 120, 8 दाए 80। 80 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिनका भी आंसर दोस्तों 80 आ रहा है, बहुत ही सही आ रहा है। हाँ जी बेटा, ए ऑप्शन जिनका भी आ रहा है ना बेटा, बहुत सही कर रहे हो आप लोग। इस बार तीनों का नहीं पूछा था, बस इस बार दोस्तों केवल हमें किसका पूछा था? ए का पूछा था, मतलब सी का पूछा था। केवल दोस्तों सी का पूछा था ना। नेक्स्ट देखो बेटा क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है मैं आपको समझा देता हूं एक बार। ए किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला बी उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ये बताइए। देखो ए करता है 4/5 भाग 20 दिन में। 20 दिन में 4/5 भाग ही करता है। 20 दिन में 4/5 करता है, पूरा काम कितने में करेगा? तो उल्टा कर दूं। मैंने कहा था ना, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, काम के भागों को उल्टा करके गुणा करने से काम को करने में लगा टोटल समय आ जाता है। तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 5 25। ए कोई काम करता है 25 दिन में, ए कोई कंप्लीट काम कर रहा है 25 दिन में, फिर वह बी को मिलाकर उसके साथ मिलकर, मतलब ए और बी मिलकर शेष काम को 3 दिन में करते हैं। शेष काम को तो आपको निकालना पड़ेगा 4/5 का शेष। 4/5 का शेष क्या होता है? 1/5। 4/5 का शेष क्या होता है? 1/5। तो ए और बी मिलकर काम करते हैं 3 दिन में, 1/5 उल्टा कर दो, 5/1। बोलो 5 से 15 आ जाएगा। ए और बी मिलकर करते हैं काम 15 दिन में। बोलो एलसीएम क्या आ जाएगा? 25 और 15 क्या आ जाएगा? 75। एलसीएम की बात कर रहा हूं, 25 और 15 75 आ जाएगा, क्योंकि 75 में 25 का भाग भी जा रहा है और 15 का भी। तो 25 तिया 75, 15 5 75, 15 5 75, 25 तिया 75, 15 5 75। यानी ए की जो स्पीड है, जो चाल है, वो 3 है, और ए और बी दोनों की चाल कितनी है? 5 है। अकेले ए की चाल 3 है और दोनों की चाल 5 है। ठीक है, बताओ बी की चाल क्या आ जाएगी? 5 में से 3 गया 2, ये चाल किसकी आ गई? बी की। 1/5 कहां से आया? हद कर दी बेटा। शेष निकालना सिखाया था ना, नीचे 5 का 5 रखो, ऊपर इन दोनों का अंतर 4 और 5 का अंतर 1। पार्टनरशिप में पढ़ाया था ना अभी रिसेंटली, तुम ध्यान नहीं देते हो बिल्कुल भी। हाँ जी बेटा, तो बी की चाल 2 आ गई। हमें कह रहा है बी काम कितने दिन में करेगा, तो बी से काम करवाना है बस। हाँ जी, बी से काम करवाना है, 75 काम करवाना है बी से, 2 की चाल से। 75 में 2 का भाग दिया, 37.5। ये दोस्तों आंसर आ जाएगा 37.5 दिन। हाँ जी बेटा। सर जो कौन से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस डाल रखी है, उसमें सारे टॉपिक एक में है, प्लीज अलग अलग करवा दो। वो एक साथ ही प्रिंट निकाल लो ना, उसका क्या है। सर आपने क्लास मेटेरियल में जो प्रैक्टिस सेट डाल रखे उनका आंसर कितना है? बेटा वो क्लास में जो डाल रखा है ना, वो बेटा यही
यही तो क्वेश्चन है, यही उसके आंसर की जो मैं टिक कर रहा हूँ 1 बाई 1। ये जो मैं आंसर की बेटा वो टिक कर रहा हूँ ना 1 बाई 1, वही तो है फिर आंसर की। वही क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बेटा। सी कैसे निकाला गुरुजी? पिछले वाले क्वेश्चन सी क्यों निकाला? क्योंकि हमें सी से काम करवाना था इसलिए सी निकाला। और सी निकालने के लिए क्या किया, ए प्लस बी की चाल का वैल्यू रख दिया 15, इसकी जगह 15 रख दिया, तो 16.5 में 15 जाएगा, पीछे क्या बचेगा, डेढ़, भाग दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया बेटा, पहले ए काम करता है 20 दिन में 4/5 करता है, तो पहले मैंने उल्टा कर दिया 5/4, तो काम को करने में लगा टोटल टाइम आ गया, काम को करने में लगा टोटल टाइम आ जाता है जब काम के भागों को उल्टा करके गुणा करते हैं। तो अब अगर ए ने 4/5 काम कर लिया है तो बचा हुआ काम कितना है, 1/5। शेष कैसे निकलता है बताया था पिछले टॉपिक में, नीचे 5 का 5 रखते हैं, ऊपर रखते हैं इन दोनों का अंतर, क्या आ जाएगा 1। तो इसको उल्टा करके गुणा किया 5/1 से, क्योंकि शेष काम को दोनों मिलकर कर रहे थे 3 दिन में, शेष काम को कर रहे थे, हमें चाहिए पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे। तो काम के भागों को उल्टा करके गुणा करने से काम को करने में लगा टोटल टाइम आ जाता है, तो ये 15 आ जाएगा। तो ये ए का समय आ गया, ये दोनों का समय आ गया, लसअ 75 आ गया, और ये चालें आ गई। अकेले ए की चाल 3 है, दोनों की चाल 5 है, बी की चाल क्या आ जाएगी 2। बी से काम करवाना है, टोटल काम 75 है, बी चाल 2 है, उत्तर आ गया 37.5 दिन। नेक्स्ट करो बेटा, एक बार ट्राई तो करो। बढ़िया सा बढ़िया। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इसमें 4 दिन लगा रहता, उसके पश्चात ए अकेला पूरा करने में कितने दिन और लेगा। बेटा लकी ये सवाल आ जाएगा, अभी आ जाएगा, थोड़ी दिन रुक तो सही यार तू, मतलब अभी क्या, अभी नहीं आएगा, कल आ जाएगा, कल नहीं आएगा परसों आ जाएगा, टॉपिक पढ़ तो रहे ना अपन, हो जाएगा बेटा, आपका सवाल आ जाएगा इस पैनल में, आप चिंता क्यों कर रहे हो बेटा। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला इसे 12 दिन में कर सकता है। ए और बी 8 दिन में कर रहा है, बी अकेला 12 दिन में कर रहा है, एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24। दोनों की चाल है 3 की, दोनों की चाल 3 की है और बी की चाल 2 की है, ए की चाल बोलो क्या आ जाएगा 1। बोलो ए की चाल कितनी आ जाएगी, 1 की चाल आ जाएगी, बी की ए की चाल आ जाएगी 1। अब ये कह रहा है ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा, बी ने 4 दिन काम कर दिया है। भाई हम जानते हैं कार्य बराबर चाल इंटू समय होता है, हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। अब मेरी बात समझो, बी कार्य करेगा किस चाल से करेगा, 2 की चाल से, कितने समय करेगा 4 दिन, 4 दूनी 8, 8 काम तो बी ने कर लिया, बी करेगा 4 दिन काम करेगा, किस चाल से करेगा, 2 की चाल से, तो 2 चौक 8 काम बी ने कर लिया। शेष काम रहा कितना बेटा, शेष काम रहा कितना, बी अकेला उस पर 4 दिन लगा रहा ना,
24 काम था टोटल, उसमें से 8 काम हो गया, पीछे रहा 16 काम। पीछे क्या रहा दोस्तों? 16 काम रहा। और ये 16 काम कौन करेगा? ये 16 काम बोलो कौन करेगा? ए करेगा। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करेगा, तो ए करेगा बेटा 16 काम। किस चाल से करेगा? एक की चाल से। कितने दिन में कर देगा? 16 दिन में कर देगा। ये है बोलो करने का तरीका, 16 दिन। अंडरस्टैंड? सही है बेटा। इस पैटर्न से ये सवाल दोस्तों करना था। मैं आपको इसी तर्ज का एक सवाल और बताऊं दोस्तों, मैं इसी तर्ज का आपको एक सवाल और बताता हूं, आप करके देखिएगा। ये सवाल का पूरा प्रोसेस किया, इसी तरह का एक सवाल देखो मैं आपको और बताऊं। सोना और मोना किसी काम को 40 और 50 दिन में कर सकती, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। 10 दिन बाद मोना काम छोड़ के चली जाती, अकेली सोना शेष काम कितने दिन में करेगी? देखो सोना करती है काम को 40 दिन में और मोना करती है काम को 50 दिन में। सोना 40 दिन में, मोना 50 दिन में। एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा? 200। 40 के पहाड़े 5 बार और 50 के पहाड़े 4 बार। बेटा ये चाल आ गई, सोना मोना की चाल आ गई। बोलो कितनी आ गई? 5 और 4 9 की चाल। 5 और 4 9 की चाल। बेटा रिपीट ही हो रहा है। 12 नंबर सवाल जो किया ना वैसा वैसा ये सवाल है। अगर वो समझ में नहीं आया तो ये समझ लो, दोनों सेम सवाल है बेटा। अब इतना तो हमें ढांचा क्रिएट करना आता ही, इतना ढांचापन बना ही सकते हैं कभी भी। ये ढांचा तो अपने लिए डेली वाला दोस्तों हो गया, ठीक है। अब आप समझो दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 10 दिन बाद मोना चली गई। मोना 10 दिन के बाद गई है ना, इसका मतलब दोनों ने 10 दिन काम किया है। दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया है। मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया, कार्य बराबर चाल इंटू समय, बस। तो सोना और मोना दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया। किस चाल से? 9 की चाल से। मतलब 90 काम तो दोनों ने मिलकर किया। 90 काम तो दोनों ने मिलकर किया। तो अब बोलो शेष काम कितना रह गया? आपको सोचना है शेष काम कितना रह गया। टोटल 200 काम था, 200 में से 90 काम हो गया, शेष कितना रहा? 110। शेष रहा 110 काम। और ये 110 काम बोलो कौन करेगा? मोना काम छोड़कर चली गई, तो काम दोस्तों कौन करेगा? सोना करेगी। मोना चलेगी, सोना करेगी 110 काम। हम जानते हैं समय बराबर कार्य बटे चाल। वो 3 फॉर्मूले दोस्तों जो लिखवाया था ना, उसी पैटर्न पर काम कर रहा हूं मैं। 110 काम करेगी किस चाल से? सोना की चाल है 5। 22 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 22 दिन। 22 दिन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ जी, अरे सही है क्या? कोर्स कब हो जाएगा? नेक्स्ट वीक बेटा हो जाएगा, नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह आपका कोर्स किसी भी हालत में हो जाएगा। अगले सप्ताह का वापस नेक्स्ट सप्ताह नहीं आएगा। नेक्स्ट आप देख लो, इसमें मंगलवार आज लग गया ना, बुध गुरु तक खत्म होगा ये, शुक्रवार तक मान लो, फिर शनि सोम मंगल तक वो चलेगा, फिर 2D। नेक्स्ट वीक देख लो गुरुवार शुक्रवार। सोना का टोटल काम पूछे तो सोना का टोटल काम आप देख लो ना, 22 दिन ये किया, मतलब 110 काम तो ये हो गया। 22 दिन सोना ने यहाँ काम किया, 10 दिन यहाँ किया, 22 और 10 32 दिन काम किया सोना ने। सोना ने 32 दिन काम किया, मोना ने केवल 10 दिन काम किया है। टोटल काम 22 और 10 42 दिन में हुआ है। टोटल काम बेटा 42 दिन में हुआ है। सर रिवीजन आप कराओगे या हमें ही करना है? आपको ही बेटा रिवीजन करना है। रिवीजन केवल आपके लिए है बेटा, रिवीजन आपको सेल्फ करना है बेटा, ठीक है। तो बेटा ये सेम टाइप के हमने ये 2 सवाल किए, ये भी सेम टाइप का सवाल है, पर आज कल समय हो गया तो आज अपन इतना ही कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक आपका कोर्स हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट वीक कोर्स हो जाएगा। बार बार मत पूछा करो कोर्स कब होगा, अगले सप्ताह की बात है बस। अगले सप्ताह आपका कोर्स खत्म है, फिर आप फ्री हो मैथमेटिक्स से, इतना पढ़ लेना बस। तो मिलते हैं तो आपसे वापस दोस्तों कल की क्लास में। 10 दिन कहाँ से आए? 10 दिन बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपने क्वेश्चन शायद पढ़ा नहीं बेटा। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन
ये क्वेश्चन है 10 दिन, दोनों ने 10 दिन तो काम किया, उसके बाद मोना गई है, तो 10 दिन तो काम किए ही है ना बेटा। हाँ जी, हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया बेटा सूर्य जी, बहुत बढ़िया। मिलते हैं दोस्तों आपसे वापस कल की क्लास में, तब तक के लिए सब ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।